बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान एजाज़ डोगर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आपने बड़ा मशहूर कॉल तो सुना होगा कि जिन कौमों के ग्राउंड आबाद होते हैं उनके हस्पताल जो है वो गैर आबाद होते हैं, और जिनके ग्राउंड गैर आबाद होते हैं उनके हस्पताल जो है आबाद होते हैं। इसी तरह हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ैसला किया कि और हुकूमत पंजाब ने, हुकूमत पाकिस्तान ने, दोनों ने मिलकर फ़ैसला किया, और बाकी दीगर हुकूमतें जो उन्होंने भी मिलकर फ़ैसला किया कि पाकिस्तान के अंदर जो ग्राउंड्स हैं उनको आबाद किया जाए। इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे ग्राउंड्स, वो स्टेटस, वो स्टैंडर्ड हमारा पीसीबी जो है वो उस तरह से नहीं था। पीसीबी ने ये फ़ैसला किया कि हमारे जो ग्राउंड्स हैं उनको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर जो है उनको तैयार किया जाए, ताकि जितने भी वो खिलाड़ी आते हैं, जितने भी देखने वाले शायकीन आते हैं, वो जब यहाँ पे देखेंगे तो वो महसूस हो सके। ये मैं इस वक्त कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में मौजूद हूँ, जिनका चेयरमैन पीसीबी ने एक कमाल कर दिया। वो जिन्नात की तरह उन्होंने काम करवाया कलील तरीन अरसे के अंदर, मतलब 3 माह का। यकीन करिए कि 3 माह के अंदर अगर 2.5-3 मरले का घर कह दें तो वो नहीं बनता, लेकिन चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने, ये आप पीछे देख रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये 3 माह के मुख्तर अरसे के अंदर ये अभी फिनिशिंग पे काम जारी है। ऑलरेडी इसका बाकी ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ पे ये कैपेसिटी जो पीछे अगर कैमरा मेरा जो दिखा रहा है, ये अगर मैं बात करूँ तो ये पहले जो शायकीन थे, जितने भी क्रिकेट को देखने वाले लोग थे, जो क्रिकेट की दुनिया से मोहब्बत करने वाले लोग थे, वो जब यहाँ पे आते थे तो 20 से 22 हज़ार तकरीबन ये इनके पास कैपेसिटी थी यहाँ बैठाने की। लेकिन अब इन्होंने इसको ग्राउंड को वसी कर दिया है, इसके बैठने की कैपेसिटी जो है बढ़ा दी है। इस वक्त कैपेसिटी जो है तकरीबन यहाँ पे 32,000 लोगों की कर दी है। तकरीबन 8 से 10,000 मज़ीद लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं, और ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ये बना रहे हैं। ये जो जितनी भी ये बड़ी पुरसकून ये सीट्स होगी बैठने के लिए, इसके ऊपर भी जो रूफ़ जो है वो बनाएंगे ताकि बारिश या गर्मी या धूप या सर्दी इसको रोक सके। इसके लिए भी बाद में काम, फिनिशिंग के बाद वो काम होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पे एक जंगला होता था ताकि खिलाड़ी वो आगे जंगला क्रॉस नहीं कर सके, लेकिन अब शायकीन जो है खिलाड़ियों को बड़े करीब से भी देख सकते हैं। इसके अलावा शॉप्स जो है वो पीछे शॉप्स भी बढ़ा दी गई हैं कैपेसिटी। इसमें पिछले दिनों चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा कि जो बाहर से लोग मेन रोड से आएंगे उनके लिए आसानी ये कर दी जाए कि वो जितनी भी स्पोर्ट्स शॉप हैं उन तक रसाई जो है वो ईजी बनाई जाए। तो ये 24 घंटे उन्होंने काम करवाया इस पर, 24 आवर कोई ऑफ नहीं है, 24 और बाय 7 डेज़ उन्होंने काम करवाया। छुट्टियां भी आई तो उन्होंने कोई छुट्टियां नहीं की। अच्छा, वो उनके पास एक और मिनिस्ट्री है वजारत दाखिला की भी, वो भी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। इसके बावजूद वो वीक में एक आध दफ़ा, कभी रात को तो कभी दिन को, वो शिफ्टें चेक करते रहते हैं कि क्या काम हो रहा है। बारिश के दौरान भी उन्होंने चेक किया, एक दफ़ा पाइप फटने का वाक़या उस पर भी उन्होंने किया। बाज़ का तो वो इजहार बरहमी भी करते रहे कि यहाँ पे ये काम जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से नहीं हो रहा। आप पीछे वो देखें कि ड्रेसिंग रूम, उनका जो खिलाड़ी आते हैं उनके लिए ड्रेसिंग रूम जो है वो बनाए जा रहे हैं, बेहतरीन जो है आलमी मेयार के मुताबिक जो है उनको बनाया जा रहा है। ये स्कोर बोर्ड है, स्कोर बोर्ड के पास आसम राजा जी खड़े हुए हैं। आसम राजा जी से भी पूछते हैं कि ये आसम जी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वैसे कैसे हैं आप? कैसे सर? ठीक ठाक सर। राजा जी, ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, ये कोई मतलब इनका अगर मैं पीछे बैक हिस्ट्री निकालूं तो क्या कोई जिन्नात में से हैं, क्या है कि उन्होंने दिन रात 3 महीने के अंदर, यकीन कीजिए कि आप 2.5 मरले का घर बना लें, 3 मरले का घर बना लें, वो नहीं बन सकता। उन्होंने 3 महीने के अंदर इतनी बड़ी ग्राउंड जो है उसको तैयार करा दिया। उसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फिनिशिंग के बरहाल में है। तो क्या तरीका कार था? दिन रात उन्होंने ना वो वजारत दाखिला को भी छोड़ते थे, दिन रात उन्होंने कहा जी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हर हाल में मैंने मुकम्मल देना है। और मुझे लग रहा है, आज मैं आया हूँ तो मुझे लग रहा है वाकई दे देंगे, क्योंकि दिन नहीं रहेगा चैंपियंस ट्रॉफी में। सर बिल्कुल, ये आप अगर बात करें, इनका नाम जो मोहसिन स्पीड है ना, ये इस तरह नहीं रखा गया। मोहसिन स्पीड है, मोहसिन स्पीड, ये मोहसिन नकवी नहीं, ये मोहसिन स्पीड के नाम से पहचाने जाते हैं। और स्पीड का मतलब ये होता है कि तेज तरीन चीज़। तो ये मोहसिन नकवी साहब ने दिन रात जो है ना मेहनत की है, जिसका समर ये मिल रहा है कि 28 साल बाद जो चैंपियन ट्रॉफी लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में 5 मार्च को इसका दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा, उसके लिए जो तैयारी की गई कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले जो है 3 महीनों के अंदर इतने बड़े ग्राउंड को सजा देना,
ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट और एक बड़ा फन था, ये भी एक फन था। अच्छा, मैं यहाँ पे ये बताऊँ अपने नाजरीन के लिए कि मैं सुन रहा था, खबरें सुन रहा था, मेरे पास न्यूज़ आ रही थी पीसीबी की कि वो काम ये हो रहा है, वो हो रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कर देंगे। एक दो दफ़ा गुजर हुआ बाहर से। अच्छा, मैंने कहा यार ये एक वो जैसे हवाई बातें होती हैं, कहाँ ये फिनिशिंग का काम होना है, कहाँ ये ग्राउंड तैयार होनी है। और अब मैं आपकी बात ये जो कर रहे हैं ना, इसकी तायद कर सकता हूँ कि वाकई ही ये उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी से ये कंप्लीट हो जाएगा। सर ये कंप्लीट हो जाएगा नहीं, ये कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए आप देखें कि जो सीटें हैं वो लगाई जा रही हैं। अगर कैमरामैन सीटों की तरफ थोड़ा सा घुमा के दिखाए तो सीटें लगाई जा रही हैं और ये एंड की स्टेज है, अब फिनिशिंग के मराहिल में है। तो अभी जो चैंपियन ट्रॉफी के लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम के जो मैच है वो 5 मार्च को हो रहे हैं। वाकई वो सीटें जो हैं वो मैं देख रहा हूँ, ये भी आलमी स्टैंडर्ड को मद्देनजर रखते हुए बनाई जा रही है, कंफर्टेबल होंगी। सर मैं कहता हूं कि स्टेट ऑफ द आर्ट का मतलब ही ये है कि आलमी मियार के मुताबिक की गई है। ये स्टेडियम अब वो स्टेडियम नहीं रहा। मोहसिन नकवी साहब ने ये जो एक एक काम पे फोकस किया और उनकी टीम ने जो मेहनत की है उसका समर और नजर आ रहा है काम कि अब जो है तमाशाई बिल्कुल करीब से तकरीबन। अच्छा, वो अक्सर यही कहते होते थे ना कि यार वहाँ ग्राउंड में देखने का फ़ायदा तो है को नहीं, वो कीड़ियों की तरह और चिड़ियों की तरह नजर आते हैं खिलाड़ी, इतनी दूर से देखना पड़ता है। इसमें बेहतर है कि हम टीवी की स्क्रीन पे देख लें। तो अब वो सीन नहीं होगा, अब करीब से देख सकेंगे। सर अब यही आलमी मियार के मुताबिक बनाने का, आप दूसरे ममालिक में चले जाएं तो बिल्कुल जो है 5-7 फुट की दूरी पे जो तमाशाई है वो महसूस हो रहे होते हैं और यहाँ पे भी वही चीज़ अपनाई गई है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि तमाशाई करीब आ गए, यहाँ पे जो जंगले लगे होते थे वो ख़त्म कर दिए गए। जो लाइट्स हैं, अगर आप लाइट्स की तरफ देखें तो एलईडी जदीद जो एलईडी लाइट्स हैं वो अब लगाई जा रही हैं। अच्छा, कंफर्टेबल सीटें भी हो गई, लाइट्स भी एलईडी लगी, तो जो ड्रेसिंग एरिया है खिलाड़ियों के लिए वो भी कुछ जदीद तरीन बनाया जा रहा है या पहले की तरह? सर नहीं, अब तो जो खिलाड़ी हैं वो पहले से ज़्यादा कंफर्टेबल तरीके से उसमें बैठेंगे और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत उनको अंदर से बनाया जा रहा है। उसके लिए काम भी शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ मैं बताऊं कि स्पोर्ट्स के जो शायकीन हैं वो बाहर उसके लिए एक अलहदा से शॉप तैयार कर दी गई है कि वहाँ से जो शायकीन आते हैं उसकी एक्सेस भी बाहर से ही है। वो अपनी जो यूनिफॉर्म है, पाकिस्तानी यूनिफॉर्म और दीगर जो किट है, बैट है, बॉल्स हैं, वो भी खरीद सकेंगे। ये भी एक बड़ा जो है इकदाम किया। अच्छा, बाहर जो शॉप्स थी, रेस्टोरेंट्स वगैरह थे यहाँ पे ताकि लोग ग्राउंड में महसूस होते थे, वो भी कुछ बड़ी हैं इसके सीटें बढ़ने से या वो वैसी? नहीं, वो अभी तक नहीं बढ़ाएगी। अभी जो अंदर का काम है क्योंकि चैंपियंस वो बढ़ेगी तो ऑफ कोर्स बढ़ाया तो बढ़ेंगी तो सही। जी बिल्कुल, अभी क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी बिल्कुल सर पे थी और 3 महीने में ये वो नामुमकिन काम है जो मोहसिन स्पीड साहब ने करके दिखाया है, जो अनबिलीवेबल है। अगर कोई बंदा आके इधर देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि 3 महीनों में तो आपने बिल्कुल ठीक। बिल्कुल जी, ये हैरान कुन बात ही है कि फरवरी में जो चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होने जा रही है, तो ये मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी ने ये ऐलान किया था जब ये काम ग्राउंड का स्टार्ट किया था कि मैंने हर हाल में ये नई ग्राउंड देनी है चैंपियंस ट्रॉफी जब स्टार्ट होनी है। तो अच्छा, हम सब लोग यही तब से कर रहे थे, सोच रहे थे यार ये कैसे पॉसिबल है, इतनी बड़ी ग्राउंड है, ये कैसे दे देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो आज इस ग्राउंड के अंदर, ये मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम ग्राउंड के अंदर जबकि बैठा हुआ हूँ, ये आप देखेंगे कि इसकी वो ग्रास जो है, घास जो है, उसके लिए भी पानी वाटर लगाया जा रहा है ताकि वो उसकी तैयारियाँ मराहल में हैं। तो ये सारी आप पीछे देखें, सारी ये मीडिया वॉल भी ऊपर और ये सारे वो भी बनी हुई हैं, मीडिया के बैठने के लिए भी जगह ऊपर उसको भी रेनोवेट किया जा रहा है। मतलब टोटल ग्राउंड को अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन अंदाज के अंदर स्पीड के साथ यहाँ पे बेतहाशा वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं और ये 24 आवर हैं, किसी एक लम्हे के लिए यहाँ काम बंद नहीं होता, काम 24 आवर लगा हुआ है। इसी वजह से 3 महीने के अंदर मुख्तसर कलील अरसे के अंदर ग्रेड स्ट्रक्चर कंप्लीट, फिनिशिंग का काम स्टार्ट हो चुका है। ये चेयर्स जो है ये लगना शुरू हो गई हैं शायकीन के लिए बैठने के लिए, रूफ का और बाकी ये नीचे रोड्स वगैरह, ये खंदक कंप्लीट हो चुकी है। इस वक्त सारा तमाम मराहल जो है वो तकरीबन मैं अगर ये बात कहूँ कि 80% अगर काम मुकम्मल हो गया है तो शायद ये गलत नहीं होगा, ये 80% काम मुकम्मल हो गया है, फिनिशिंग के मराहल में है। मज़ीद इस हवाले से मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई पीसीबी के मुतलका या ये जो जितना भी काम करवा रहे हैं इसके कोई मुतलका इंजीनियर अगर मिल जाए तो मैं उससे पूछूँ कि वाकई 80% या 70% काम मुकम्मल हो गया है, कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर पहले एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा क्योंकि देखिए लाहौर है, ये तो एक मशहूर है ना कि लाहौर है। फिर लाहौर की ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े मैचेस हुए, बड़े नाम वाले खिलाड़ी यहाँ से पूरी दुनिया में नाम रोशन किया इस ग्राउंड से। और फिर यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर जब आबाद थी
अब दोबारा इंशाल्लाह आबाद होंगी। पाकिस्तान के ग्राउंड्स, लाहौर की ये ग्राउंड आबाद होगी, पाकिस्तान के ग्राउंड्स कराची हो, इस्लामाबाद हो, चाहे मुल्तान हो, चाहे पेशावर हो, क्वेटा हो या लाहौर हो, हमारे इंशाल्लाह ग्राउंड्स अब आबाद होंगी। मुझे यकीन हो गया ये देख के कि अब हमारे हस्पताल इंशाल्लाह वीरानी की तरफ शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब ये मैंने पहले अपने इब्तिदाइये में कहा था कि जिन कौमों के ग्राउंड्स, खेलों के मैदान आबाद होते हैं, उनके जनाब हस्पताल जो है वो गैर आबाद होते हैं, और जिनके जनाब मैदान जो वीराने पड़ जाएं वहाँ फिर हस्पताल जो है वही आबाद होंगे। और क्या होगा, क्योंकि जब तक एक्सरसाइज नहीं करेंगे, बाकायदा वो सारी चीज़ें, गेम्स नहीं करेंगे, तो बीमारियाँ उनको चिमटनी है। बहरहाल एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर, मोहसन नकवी अल मरूफ मोहसन स्पीड का काम स्पीड से जारी। ये आप देख रहे हैं पीछे कि ये 24 घंटे जो है काम जनाब जारी है। ये मैं जो सीटों की बात कर रहा था, ये मैं बिल्कुल करीब तरीन आ गया हूँ। ये यहाँ से अब फिनिशिंग के बाद सीटें लगने का काम जारी है, साथ फिनिशिंग हो रही है। और मेरे साथ यहाँ पे वेंडर एक मौजूद हैं, उनसे मैं जानता हूँ कि वो किस तरीके से काम यहाँ पे करवा रहे हैं। दिन रात 24 घंटे हो रहा है, ये बातें हैं सिर्फ, और क्या वाकई चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये कंप्लीट करके दे देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? कासम शौकत। कासिम शौकत साहब वेंडर हैं आप? जी अच्छा, किस चीज़, क्या क्या आपकी जिम्मेदारी है यहाँ? हमारी ये जो चेयर लग रही है यहाँ पे, ये हम वो फिटिंग कर रहे हैं, इसको ड्रिलिंग करके ग्राउंड करके फिर इसके बाद चेयर फिट होंगी। ये नीचे फिनिशिंग वगैरह भी होनी या होगी फिनिशिंग? फिनिशिंग हो गई है, बस इसके ऊपर एक लास्ट कोटिंग होनी है, उसके बाद चेयर फिट हो जाएगी। अच्छा, तो ये कितना टाइम लगेगा? टोटल कितनी सीटें लगनी है यहाँ पे? टोटल इधर लग रही है सीटें तकरीबन 30,000। अच्छा, 30,000। जी। 30,000 लगनी है। पहले कोई 20-22,000 थी। हाँ जी, पहले कम थी, अब इसी वजह से ये इसको बढ़ा किया गया ना सारा इसको, तो इसके ताकि क्राउड जो भी हो ज़्यादा आके बैठेगा, इसलिए ये 30,000 लग रही है। ये सीटें जो हैं, ये एक तो होती थी ना प्लास्टिक या अनकम्फर्टेबल, ये कंफर्टेबल सीटें होगी? कंफर्टेबल है, ये इन्होंने इम्पोर्ट करवाई है बाहर से, बड़ी अच्छी सीट है। वो आप देखें, वो उनके सैंपल पड़े भी हुए हैं, आप वो जी, मैं एक तो वो लग रही है ना वाइट वाली, मैं अभी जाता हूँ वहाँ। वाइट लगनी है, एक ये अकेली की फोल्डिंग वाली लग रही है। 3 किस्म की चेयर हैं। अच्छा, 3 किस्म की चेयर है टोटल हाँ, ग्राउंड? टोटल ग्राउंड में 3 किस्म की चेयर है जी। तो ये कितना टाइम लगेगा, कोई रफली तो आइडिया? इधर तो 24 घंटे काम हो रहा है। अभी आप आए हैं, अभी आप रात को किसी टाइम भी आके देखें, 24 घंटे काम हो रहा है। तो इंशाल्लाह ताला चैंपियन ट्रॉफी से पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। वो चेयरमैन पीसीबी जो हैं, उनको पता नहीं नींद नहीं आती, क्या मामला है? वो कभी रात को 1 बजे आए होते हैं, वो मीडिया को, मैं जी वो 1 बजे आ गए, कभी सुबह नाश्ता भी नहीं किया होता, लोगों ने आ जाते हैं। क्या उनको चैन नहीं है? चैन इस वजह से नहीं है कि टाइम थोड़ा रह गया है और काम होने वाला है। वो कह रहे हैं कि कोई बंदा मतलब कि लेट ना करे, दिन रात काम चले, तो दिन रात ही चल रहा है काम। नहीं, वो बड़ी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं आके, वो बातें कर रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले फिनिशिंग और ये तमाम ग्राउंड हमने मुकम्मल देनी है। क्या हो जाएगी? हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, हो जाएगी, कोई इसमें इशू नहीं है। रोड का तो एक रात को रोड बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। कहीं भी आप रोड का काम देखें ना, रोड के ऊपर टाइम नहीं लगता। तो बाकी चेयर है, वो भी दिन रात 24 घंटे काम और बस सारा कुछ हो जाएगा चैंपियन ट्रॉफी। रफली आइडिया, आपको ये सीटें फिनिशिंग के साथ लगा के और रूफ भी बनना ऊपर? हाँ, रूफ भी बनेगा। तो ये कितना को टाइम लग जाएगा? रूफ पीछे तैयार है, सिर्फ इंस्टॉल होने लगे, इधर लगेंगे। हाँ जी, सिर्फ इंस्टॉल करने, वो करेने हैं। हफ्ते में लग जाएंगे? वो तो एक रात से शुरू करेंगे या दिन को करेंगे, 2-4 दिनों में 1 हफ्ते तक हो जाएगा। नहीं, तो ये कितना टाइम लग जाएगा आपका? ये तकरीबन ये 5 फरवरी तक हो जाएगा सारा कंप्लीट काम। चैंपियन ट्रॉफी तो अभी मेरा ख्याल 22 को है ना, तो उससे पहले 5 फरवरी तक ये डेडलाइन है कि ये इंशाल्लाह सारा कंप्लीट हो जाएगा। जो आप देख रहे हैं ना कि जो रूफ लग रहे हैं वो बाहर रेडी हो रहे हैं, ठीक है, वो सिर्फ उनको उठा के क्रेनों की मदद से उन्होंने ऊपर फिट करने हैं उसको। तो ये सारा बाहर जो सिस्टम चल रहा है, चलिए आप तो वो भी सारा मुकम्मल हो जाएगा? वो भी सारा मुकम्मल हो जाहिर है इंटरनेशनल यहाँ पे लोगों ने आना है, यहाँ पे शायकीन ने आना है, तो ऐसे तो नहीं खंदक खुद ही हो रहा है? नहीं, ये जो आप बोल रहे हैं ना कि बाहर वाला, वो तो आपको बता रहे हैं कि वो रातों रात में काम हो जाते हैं रोडों वाले। ये खंद के वो बलडोजर, बड़ी हैवी मशीनरी, जदीद मशीनरी है। वो
वो जो स्टेट देख सकते थे वो ये है। हाँ जी, अब मैं यहाँ से अगर देख रहा हूँ तो मुझे सामने से बिल्कुल स्टेट, बल्कि वो ग्राउंड की दूसरी तरफ भी मैं इजीली देख सकता हूँ। तो आप इनकी बात करें कि यहाँ से इजी यहाँ से आप व्यू देख रहे हैं ना, कैसा बिल्कुल क्लियर व्यू नज़र आ रहा है। आप ग्राउंड की दूसरी साइड पे आपको बिल्कुल हर चीज़ नज़र आ रही है। ये इसी तरह डिज़ाइन किया गया है कि क्राउड के लिए आसानी हो जाए, नज़दीक हो जाए। अगर आप ऊपर जाएंगे मज़ीद ऊपर, वहाँ से भी आपको यही व्यू मिलेगा, ऐसे ही नजर आएगा। ऐसे ही नज़र आएगा आपको। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मद्देनजर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मद्देनजर रख के ये बनाया गया है। जब यहाँ से हम ऊपर आए हैं तो वो बड़ा ऊपर चढ़ चढ़ के जनाब छलांगे लगा लगा के अब ये स्टेयर्स वो चेयर्स तो लग जाएंगी, तो अब कैसे ऊपर जाएंगे लोग? हाँ, ये आप देखेंगे इधर ये मार्किंग की हुई है, यहाँ पे क्राउड के लिए ऊपर जाने के लिए ये स्टेयर सारी इधर बन रही है, ये जो की हुई है ये दोनों साइडों पे। यहाँ से ऊपर जो है तो जाएंगे शायकीन जो है। अगर आप इसको देख रहे थे वो स्टेयर उधर रेडी हो गई ऑलरेडी, वो लग गई हुई है वहाँ पे। आप जाके देखें कि वो शायकीन के लिए ऊपर जाने नीचे जाने का रास्ता बन चुका है। और इधर भी ये मार्किंग हो गई है, ये आज रात इसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। कल आप सुबह आएंगे ये कंप्लीट आपको मिलेगा। ठीक है, ओके मतलब ये 3 महीने के कलील तरीर अरसे के अंदर ये यहाँ तक फिनिशिंग तक काम हो गया है। अब जो है यहाँ पे चेयर्स और स्टेज बनाई जा रही हैं। ये वेंडर हमारे साथ मौजूद थे, इमरान शौकत साहब, कासम शौकत साहब। उनका कहना था जी कि ये 5 फरवरी तक हर हाल में हमने ये तमाम चीज़ें कंप्लीट 30,000 के लगभग, वही 32,000 कुछ वो अंदर होंगे, मतलब 30-32,000 शायकीन जो है अब यहाँ पे बैठ सकते हैं। इस ग्राउंड के हवाले से मज़ीद यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या काम किया जा रहा है, वाकई 5 फरवरी तक ये ग्राउंड जो है पीसीबी के हवाले कर दिया जाएगा कि ये अभी मैचेस करवाएं। अब यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद इस हवाले से आपको दिखाते हैं। जी ये कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जो काम हो रहा है, जो काम जारी है, उस हवाले से आपको हम बता रहे थे। ये देखें मोहसिन नकवी साहब काम तो करवा ही रहे हैं, जिस स्पीड से करवा रहे हैं कि 3 महीने के मुख्तसर अरसे के अंदर ये अब आखिरी मराहल में है स्टेडियम का काम। लेकिन ये देखें वो म्यार के ऊपर भी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे। ये अब देखें कि मेरे ख्याल में LED लाइट्स लग रही हैं, उसके लिए भी ये जो लोहा लगा रहे हैं, ये यकीन कीजिए अच्छा खासा वेट है इसका, और ये को आधा पौना इंच जो है मोटा है, और इसका म्यार पूरा रखा हुआ है। ये कुछ यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, इनसे पूछते हैं कि ये इसकी ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी, और ये लोहा जो है ये इतना म्यारी है कि ये आंधी हो, तूफान हो, बारिशें हो, ये उसको मतलब बर्दाश्त कर सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सजावल। सजावल साहब, आप यहाँ पे क्या हैं? मैं सुपरवाइज़र हूँ। सुपरवाइज़र हैं? किस चीज़ के सुपरवाइज़र? मैकेनिकल के, फैब्रिकेशन के। अच्छा, मैकेनिकल का आपके ज़िम्मे? जी। तो ये लोहा जो है इसकी मोटाई कितनी है? आधा इंच सर। आधा इंच है। तो ये किस लिए लगाई जा रही है, क्या लगाना है इसको? ये सर इसके ऊपर LED आएगी जिस पे खिलाड़ियों का वो स्कोर बताएंगे, इन आउट या वाइट वगैरह बाल का जो मैच भी लेकिन दिखेगा खिलाड़ी अपने लिए, खिलाड़ियों को देखने के लिए लगाई जा रही है। नहीं, तो LED का तो इतना वेट नहीं होता, इतना हैवी, और क्या लगाने क्या तो। लेकिन सर बारिश, आंधी, तूफान इतना आता है, उस वो गिरने का भी तो खतरा होता है ना। मतलब म्यार जो है उसको रखा हुआ है। जी। तो इसको नकवी साहब खुद चेक करते हैं? मोहसिन नकवी जी, वो खुद आके चेक करते हैं। उनकी टीम भी चेक करती है? जी जी, बिल्कुल आके चेक करते हैं। तो वो जब रात को आ जाते हैं 2 बजे, आप लोग मतलब डे नाइट करते हैं, डे भी होते हैं इधर, नाइट भी होते हैं। मतलब घरों पक्के आ गए थे? पक्के सर, पक्के। मतलब आप जब तक आपने यही कहना जल्दी जल्दी हो, जान छुटे। हाँ जी, बस जल्दी है, तकरीबन 12-13 दिन में तैयार हो जाएगा। नहीं तो फिर मोहसिन नकवी साहब का जो नाम रखा हुआ अलमरूफ क्या है? मोहसिन नकवी साहब को क्या कहते हैं? वो नहीं हमें पता। मोहसिन स्पीड। मोहसिन स्पीड। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि मोहसिन नकवी साहब स्पीड से काम जो है करवाते हैं। और ठीक है, ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान के साथ अगर मुखलस तरीके से और अपने जो भी प्रोफेशन हो उससे लॉयल होके इस तरह काम करवाया जाए। तो अभी ये इसके जो LED है, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होगी? 42 बाय 82 है सर। 42 बाय 82 मतलब 42 चौड़ाई होगी, लंबाई 42 इंच चौड़ाई होगी, 42 इंच लंबाई होगी। ठीक है, 42 बाय 82। 82। ठीक है जी। और ये जो LED लाइट्स लग रही हैं, इनको भी आप देख रहे हैं? जी नहीं, ये नहीं हमारा काम। ये आपकी नहीं है। आपकी जो LED खिलाड़ियों को दिखाने के लिए, उसका फ्रेम बनाने के लिए वो सारा काम कर रहे हैं। और ये कब तक आप मुकम्मल कर देंगे? ये सर 10 से 12 दिन लगेंगे तकरीबन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 दिन में मुकम्मल कर। जी। और बाकी जो काम हो रहा है ये कितने दिनों में आपको लगता है कि कब तक कंप्लीट हो? ये सर इसका तो कोई अंदाज़ा नहीं है। तकरीबन डेडलाइन दी हुई है मोहसिन नकवी साहब ने, चेयरमैन PCB ने, कि इतने टाइम तक मुझे कंप्लीट चाहिएगा। 2 माह की डेडलाइन है सर। वो तो
अभी तो टाइम है आपके पास। जी जी, टाइम तो बहुत ज़्यादा है। ये 3 महीनों में यहाँ आ गया तो ये बहुत ज़्यादा है सर। ये 1 महीने 1.5 में हो ना जाएगा। नहीं सर, ज़्यादा। 5 फरवरी तक इन्होंने डेडलाइन दी हुई, जी 5 फरवरी तक मुकम्मल हो जाएगा। जी जी, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू जी। कोई भी प्रोफेशन हो, कोई भी महकमा हो, कोई भी शोबा हो, वो जब तक अपने शोबे के साथ, अपने उस प्रोफेशन के साथ मुखलस नहीं होता तो मेरा ख्याल में वो अपने साथ मुखलस नहीं है, वो अपने साथ वो ज़्यादती कर रहा है। तो इस तरह ये जिस तरह चेयरमैन पीसीबी काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये मोहसिन नकवी साहब का काम नहीं है। वो कुछ अर्सा रहेंगे, वो चले जाएंगे घर, लेकिन बात यह है कि ये सदियों काम रहना है, उनका नाम याद रखा जाएगा। ये आप पीछे वर्कर्स देख रहे होंगे, ये वो एलईडी है, उसका फ्रेम जो है ये बन रहा है ये सारा, और ये इतने मोटे लोहे से, और ये 5 फरवरी की डेडलाइन है कि 5 फरवरी तक मुझे हर हाल में ये काम चाहिए भाई, और मुझे लगता है कि ये मिल जाएगा, और पॉसिबल है कि 5 फरवरी से पहले भी ये मिल जाए, क्योंकि उनको डेडलाइन 5 फरवरी के, उससे नो कंप्रोमाइज़। जी बिल्कुल, ये जो हम चेयर्स की बात कर रहे थे कि वो आलमी मियार की बड़ी कंफर्टेबल जो बाहर से मंगवाई गई इंपोर्टेड जो चेयर्स हैं, ये फोल्डिंग चेयर्स हैं, ये आप इसको करेंगे तो ये खुद ब खुद जनाब ये ऊपर चली जाती हैं, और ये बहुत ही मतलब कंफर्टेबल लग रही है, और बारिश बुरशों में भी ये अच्छे तरीके से ये जनाब देखी जा सकती हैं। ये नकवी साहब अरेली यार, बाकी चीज़ें अपनी जगह, लेकिन आपने जिस तरीके से ये काम करवाया है आलमी मियार के मुताबिक, ये सदियों याद रखा जाएगा, और वाकई आप मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं। ये नज़र आ रहा है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। ये देखें, ये एक नौजवान चेयर पे बैठे भी हुए हैं। ये सारी चेयर्स अब फिटिंग के मरहल में हैं, फिनिशिंग के बाद ये फिटिंग के मरहल में है। फिर रूफ़ जो है वो जिस तरह बताया कि वो तो 2-3 दिन बना पड़ा है, 2-3 दिन में ऊपर रूफ़ जो है बन जाएगा। ये जो स्टेयर्स हैं ये भी यहाँ पर ऊपर दरमियान में जाने के लिए वो भी जगह जगह बनाई जा रही हैं। तो इसमें कोई वो क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, क्वालिटी बेहतरीन है, काम स्पीड से 24 घंटे जारी है, और ये सारा आप देखें जिस तरीके से लेबर काम कर रही है। और जनाब हम भी इस वक्त मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत पूरा दे रहे हैं जनाब कि ये हम भी वर्कर हैं पाकिस्तान के। बाकी मज़ीद यहाँ दिखाते हैं क्या क्या काम यहाँ पे हो रहा है। ये देखें, बड़े नौजवान बुजुर्ग चाचे सारे भाई, 24 घंटे काम चल रहा है। जी हाँ भाई, जी हाँ, 24 घंटे 24 घंटे। नींद तो पूरी हो रही है कि कोई नहीं? नहीं हो रही। नकवी साहब चक्कर लगाते हैं? हाँ, अभी काम जारी है। हमारा 2 टीमें है ना, एक रात को आ जाती। एक रात को, एक दिन को। हाँ। अब कहाँ से आए हैं? हम राजनपुर से। राजनपुर से आए? जी हाँ। राजनपुर से। तो कितने दिन हो गए घर गए हुए? अभी 20 दिन हो गए हैं। 20 दिन हो गए? जी हाँ। अच्छा, तो अब ये अब आपका काम क्या है, यहाँ पे क्या ड्यूटी है? हमारा ये सीट कुर्सी लगानी है। अच्छा, ये आप फिटिंग कर रहे हैं? ड्रिल करके फिर ये कितने दिनों में ड्रिलिंग करके फिटिंग कर देंगे? ये 20 दिन लग जाएंगे। 20 दिन में मुकम्मल कर देंगे आप? जैसे कुर्सियाँ आएगी हमारा काम खत्म हो जाएगा। आप कहाँ से? जी हम भी कश्मीर से। आप कश्मीर से, सिंध से हैं? जी हाँ, अच्छा, तो कैसा यहाँ पे दिन रात काम करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब दिन रात काम करवाते हैं? जी हाँ। वो विजिट नहीं करते कभी सुबह नाश्ते के टाइम, कभी सुबह जानो के टाइम, कभी 12 बजे, कभी दिन के टाइम? नहीं नहीं। कहाँ से? कश्मीर। आप कश्मीर से? जी हाँ। राजनपुर कश्मीर जनाब। तो काम जारी है? माशाल्लाह। दे देंगे 20 दिन? जी हाँ। चले, ये जी आप वर्कर देख रहे हैं, बड़े नौजवान बच्चे। क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप भी कहेंगे कुछ? नहीं, आप क्या कहें? जी बोले ना, कुछ कहें। नहीं यार, ऐसे तो क्या बोलूँ मैं। आप बोलो ना। आप कहाँ से आए? हम सादकाबाद से हैं। सादकाबाद से? अच्छा, जी, ये ग्राउंडिंग की करने आए हैं, सीटें लगाने हैं। ठीक है। और माशाल्लाह काम अच्छा चल रहा है, और मोहसिन नकवी भी आते हैं इधर राउंड लगाने। अच्छा माशाल्लाह ये काम बेहतर हो रहा है। 20 दिन में मुकम्मल करके काम देंगे आपको। आप जिस दिन मोहसिन नकवी साहब आए ना, आपने उसको जफा मार लेना। हाँ, कोशिश करेंगे। वो जफे में आ नहीं रहे हैं इसलिए। अच्छा, जफे में नहीं आ? नहीं। फिलहाल तो आपको जफे में काबू किया मैंने। हाँ, इसलिए ठीक है भाई। अच्छा, क्वालिटी पे और दिन रात काम पे वो कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे? मतलब कहते हैं काम चाहिए चाहिए। नहीं, काम अच्छा है, सही है। जी हाँ, काम उनको भी चाहिए, उनकी मजबूरी है भाई। हाँ, चैंपियन ट्रॉफी है 19 तारीख को। ये आपने क्या पकड़ा हुआ है? ड्रिल है जी? अच्छा, बड़ी स्मार्ट। ये क्या है? ये दिखाएं जरा। ये क्या है, इसका क्या काम है? केमिकल है ना, जो ये बोल्ट लगा के ताकि जंग ना लगे। हाँ, जंग नहीं, ये फिट हो जाएगा ना, ऊपर नहीं आएगा वो। उसके अंदर केमिकल लगे? हाँ, केमिकल लग ये जाएगा। फिर ऊपर नहीं निकलेगा? नहीं, ऊपर गम टाइप कुछ चीज़ लग जाए? जी हाँ, जी हाँ, ओके। अल्फी जैसी होती है? जी हाँ, जी हाँ।
आप कहाँ से हैं? राजनपुर से। आप इनके हेड हैं? जी जी, सुपरवाइजर हैं? सुपरवाइजर यार आप दिन के या रात के? या दिन। दोनों टीम? दिन के। दिन रात 24 घंटे काम हो रहा है, तो थकते नहीं आप? तो रात के लिए अलग टीम है, दिन के लिए अलग टीम है। 12 घंटे काम करते हैं, 1 घंटा बीच में रेस्ट भी होता है, यही सिस्टम चल रहा है। 12 घंटों में 11 घंटे आप काम करते हैं, 1 घंटा खाने के लिए और रेस्ट? 1 घंटा खाने के लिए और रेस्ट है, और रात को अलग टीम आ जाती है। तो आप ये दे देंगे जो 20 दिनों का टारगेट दिया हुआ है या 5 फरवरी तक, उससे पहले कंप्लीट कर देंगे? इंशाल्लाह कोशिश में लगे हुए हैं। फिर एक काम ना करें? जी काम करें सब? इंशाल्लाह। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, सारे पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, तो मिलके पाकिस्तान का एक नारा लगा दें फिर। लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वाह जी, क्या बात है जी, क्या बात है। एक मैं मैसेज देना चाहूँगा, अगर इंडिया आ जाता तो फिर बहुत ही अच्छा हो जाता। इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो भी हमारे ग्राउंड देखता, ये यहाँ पे कवरेज होती दुनिया की, इंडिया वाले भी देखते हमारे ग्राउंड कैसे उन्होंने बनाया है, कैसे मैन्युफैक्चरिंग हुई है। हाँ, हमें बहुत खुशी होती है अगर इंडिया यहाँ पे आता तो। आपका नाम क्या है? शाह अली। शाह अली साहब, ये बहुत अच्छा पैगाम है, और ये मैं भी ये भाई का नहीं लाना चाहिए, सियासत को खेल में नहीं लाना चाहिए। भाई का पैगाम जो है मैं भी ये है कि सियासत एक अलग मैटर, दुश्मनी एक अलग चीज़। खेल के मैदान आबाद करने के लिए वो इंडिया हो, वो पाकिस्तान हो, देखो पाकिस्तान ने वाकई ही इस ग्राउंड आबाद करने के लिए मोहब्बत का सबूत दिया। मुहिब वतन पाकिस्तानी और पीसीबी एक मुकम्मल इदारा और आईसीसी के मेयार के मुताबिक जो है होने का चेयरमैन पीसीबी ने सबूत दिया, क्योंकि उन्होंने बार बार इंडिया जो है उसको दावत दी कि आप देखें, आएँ, अपनी सियासत हमारी, मुखालफत अपनी जगह है, लेकिन ये ग्राउंड जो है खेलों खिलाड़ियों की क्या मुखालफत, कि जो ग्राउंड है इनमें किस चीज़ की सियासत मुखालफत करनी है हमने, तो इससे मोहब्बत बढ़ेगी, दूरियां जो है वो ख़त्म होंगी, दिल जो है करीब आएंगे। तो उसमें खैर इसमें अप्रिशिएट करने वाली बात है कि मौक़िफ़ जो है बिलाखिर आईसीसी और दुनिया ने जो है चेयरमैन पीसीबी और पाकिस्तान का मौक़िफ़ अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम किया। मिलकर फिर एक नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पीसीबी जिंदाबाद। हाँ जी बिल्कुल, ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये पवेलियन है जहाँ पे खिलाड़ी जो है वो किटें अपनी पहन के तैयार होके बैठते हैं कि जनाब ये अभी या तो मैच देख रहे होते हैं या अपने किसी आउट होने का, किसी का वो ख्याल रखते हैं जी, को आउट होगा तो अगला वो पूरी तैयारी के साथ के किट शिट बांध के मैंने जाना है। ये पवेलियन बन रहा है, ये अभी मराहल में है, और ऊपर जो है वो ड्रेसिंग रूम है। ये एक बहुत ही इंतहाई, यहाँ से अगर मेरा कैमरामैन नज़दीक करके दिखाए तो बड़ी फाइबर और बड़ी चीज़ें लगा के बड़े आलमी मेयार के मुताबिक बहुत ही खूबसूरत किस्म का वो जनाब बनाया जा रहा है। ऊपर जो ड्रेसिंग एरिया है ये खिलाड़ियों के लिए, जो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने काम करवाया है वो वाकई आलमी तमाम मेयार के मुताबिक बेहतरीन काम जो है उसको करवाया है, और ये पवेलियन भी इसी तरह से बनाया जा रहा है। मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तमाम तर चीज़ें जो है आखिरी मरहल में है, और दिन रात एक किया जा रहा है। हैवी मशीनरी जो है काम कर रही है, 24 आवर काम किया जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे पाइप डाल रहे हैं तो कहीं पे जनाब सरिये का काम हो रहा है, कहीं कंक्रीट का काम हो रहा है, कहाँ पे हैवी मशीनरी जो है वो काम कर रही है। ये आलमी मेयार को मद्देनजर रखते हुए ये सारी तमाम चीज़ें बनाई जा रही है। ये बेसमेंट के ऊपर लेंटर डाल के ऊपर कंक्रीट से भरा हुआ, फिर ऊपर ये पवेलियन बनाया जा रहा है, फिर ये जनाब ऊपर ड्रेसिंग एरिया, और ये हैवी मशीनरी जो है ये यहाँ पे इस वक्त काम कर रही है, और ये पाइप भी बड़े बड़े यहाँ पे पता नहीं ये किस लिए ये लगाए जा रहे हैं। इसके अंदर सीमेंट बजरी भी भरेंगे? जी सर। इसके अंदर भरेंगे? जी सर। अच्छा, ये नीचे कितनी खुदाई है? इसकी सर 5 फुट है तकरीबन, ज़्यादा है, ज़्यादा 6-7 है। तो ये लेंटर कहाँ डालेंगे जाके, कितनी? सर यहीं पे लेंटर डालना है, बस बीम डालना है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ से स्लोप आना है। यहाँ बीम डल जाना है, ऊपर फिर जो है अगला नहीं, यहाँ से सिर्फ स्लोप में बीम आना है यहाँ तक। स्लोप, ओके ठीक है, वो स्लोप बनेगी जिस तरीके से वो। जी सर। ये सुपरवाइजर साहब मेरे साथ मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सुपरवाइजर आप यहाँ? जी सर। क्या नाम है आपका? नदीम अब्बास। नदीम अब्बास साहब, ये जो काम जा रहा है यहाँ, ये क्या बन रहा है बेसिकली? है स्टेज बन रही है पवेलियन के लिए? पवेलियन के लिए। यहाँ पे खिलाड़ी जो है वो ये बैठेंगे जी, ये ऊपर उनका ड्रेसिंग एरिया है। ड्रेसिंग समझ सर। अच्छा, तो ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है, स्पेशल किस्म का ड्रेसिंग है जी। इंशाल्लाह आलमी मेयार को मद्देनजर रखते हुए इंशाल्लाह। तो ये जो आप बेस बना रहे हैं कितनी मजबूत है? बेस फुल मजबूत है, बेहतरीन फुल मजबूत है। कोई जल्जला है, कोई आंधी है, तूफान है, तो ये बर्दाश्त करते हैं इंशाल्लाह। तो कितने दिनों में? अभी तो वो तो कह रहे हैं 5 फरवरी तक हमें चाहिए, तो ये तो अभी तो आप ये भीम शीम भरे हैं।
पहले कर देंगे, सेमी तक हो जाएगा इंशाल्लाह। वो कैसे कर देंगे? ये भी आपके सामने चल रहा है काम। 24 आवर चलता है। ओ इंशाल्लाह पूरा। तो क्या मोहसिन नकवी साहब जिस तरीके से आते हैं, आप डे के सुपरवाइजर या नाइट के, या दोनों शिफ्टों को देखते हैं? दोनों छुट्टी चलते चल से चल है। चल तो चल। तो जब विजिट करते हैं पूछते हैं आपसे आगे नकवी साहब? वो यूनिवर्सिटी में बड़े बड़े से पूछते हैं, सीनियर से। सीनियर से पूछते हैं और आपको विजिट करते हैं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं? जी ऐसे ही। ठीक है। तो यार वो कभी हैरान कुन बात नहीं, तो कभी तो वो सुबह आने के टाइम आ जाते हैं, कभी रात को 12 बजे आ जाते हैं, कभी सुबह नाश्ते के टाइम आ जाते हैं, कहीं शाम को आ जाते हैं। चलता रहता है उनका चलता रहता है। चले। ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए बन रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया से जब खिलाड़ी आएंगे तो वो देखेंगे कि पाकिस्तान अब पीछे नहीं है तरक्की याफ्ता ममालिक से। ये तरक्की पजीर किसी मुल्क के अंदर ऐसा नहीं काम होता, तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर इस तरह का काम किया जाता है। और ये पाकिस्तान के लिए पूरी दुनिया के अंदर नाम रोशन करने के लिए ये मोहसिन नकवी साहब का इकदाम वाकई काबिल तहसीन है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये ना कहते रहिएगा कि मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ, ये तारीफ़ें वो कोई करवाने के काबिल हो तो की जाती हैं। तो ये सच में जो है आपके चेयरमैन पीसीबी इस काबिल है कि उनकी तारीफ की जाए, जिस तरीके से वो काम करवा रहे हैं। मैं भी ये कह रहा था यार ये बातें सिर्फ की जा रही है, बाहर बैठ के मैं भी ऐसे सोच रहा था कि कहाँ मोहसिन साहब चेयरमैन पीसीबी इतना काम करवाते होंगे, कैसे ऐसे कर लेते होंगे, कैसे ये दे देंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। तो यहाँ अंदर आके ये महसूस हुआ कि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले वाकई ही कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है, इसकी बिल्डिंग, इसकी तमाम चीज़ें, तमाम ग्राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। आज ये देखा हमने कोशिश की कि आपको ये जो गर्दिश कर रही थी पूरी दुनिया के अंदर ये चीज़ें हैं, ये उनको पता है जो क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, जो खेल से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, उनके लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बड़ा अहम प्रोग्राम होगा। क्योंकि उनको हमने ये सारा विज़िट करवाया कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के अंदर कितनी स्पीड से काम जारी है। और ये वाकई काबिल तहसीन और काबिल तारीफ़ बात है कि 3 माह के मुख्तर कलील अरसे के अंदर तकरीबन इस वक्त 85% काम मुकम्मल हो चुका है, आखिरी मराहल में है, फिनिशिंग के मराहल में काम है। और ये उनको 5 फरवरी तक की डेडलाइन दी हुई है और मुझे लगता है कि ये 5 फरवरी से पहले ही शायद कंप्लीट हो जाए। दिन रात एक किया हुआ है, 24 आवर काम हो रहा है। और सिर्फ यहाँ पे ये नहीं है कि उन्होंने कलील मुद्दत का टाइम दिया हुआ है कि मुझे ये काम चाहिए ही चाहिए, ये उन्होंने साथ म्यार के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं कर रही। ये सबसे बड़ी बात है, क्वालिटी और टाइम जो है दोनों को मद्देनजर रखते हुए आलमी म्यार के मुताबिक एक बेहतरीन काम हो रहा है। और ये एक पाकिस्तान के लिए ये एक बेहतरीन जो चीज़ें होंगी, इंटरनेशनल पॉजिटिव मैसेज आएगा कि पाकिस्तान जो है आलमी म्यार के मुताबिक किस तरीके से काम कर रहा है। इसकी स्टेज जो है वो भी आपने दिखाई कि किस तरीके से स्टेज जो है यहाँ पर स्टेज जो है वो बनाई गई है, और बाकी काम तमाम जो है वो आपको दिखाया। इस बात पर चेयरमैन पीसीबी उनको वाकई उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, वो सलाम के मुस्तहिक है। और ये पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए, ये मुहिब वतन पाकिस्तानी होने का सबूत उन्होंने दिया। मेरे ख्याल बहुत कुछ दिखा दिया आपको, बहुत चीज़ें दिखा दी। और वेट करें चैंपियंस ट्रॉफी का। और जिस तरीके से नौजवान ने कहा कि सियासत मुखालफत एक अलग चीज़, ग्राउंड्स के अंदर मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफ़रतें दूर होती हैं। तो इस तरह इंडिया भी अगर ये स्टेप उठाता, जिस तरीके से उन्होंने दुबई के अंदर फैसला किया कि वहाँ पे जो मैच करवाया जाए, अगर पाकिस्तान के अंदर करवाता, पाकिस्तान तो चला जाता है इंडिया, अगर वो भी आ जाते तो ये जनाब मोहब्बत में और इजाफा होता। बहरहाल इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दिल जो है वो करीब आ जाएंगे, जिस तरीके से वहाँ हो रहा है। खिलाड़ियों के तो पहले दिल करीब थे। तो ये एक दूसरी तरफ आप अपने प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान है उनको, और आप अपने चेयरमैन पीसीबी, वो काबिल तहसीन है कि वो अपने इस तरह वहाँ फैसले पे डट गए कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के मैच नहीं खेलेगा तो हम भी नहीं खेलेंगे। फिर ऐसे तो ऐसे ही सही, ये एक अच्छा पैगाम था। बहरहाल ये एक नफ़रत वाली बात हो जाती है। मोहब्बत वाली बात ये है कि दोनों ममालिक जो है इनका टाकरा भी होगा, और जो क्रिकेट शायकीन है वो दोनों मुल्कों के मैच से महसूस भी होंगे। इसके साथ ही आज तक के प्रोग्राम से अपने मेज़बान इजाज़ डोगर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।